Assalamualaikum dear student, I hope you are all well there. Student, today we have a new chapter that is division. Okay, in last class we end up with the chapter that is multiplication. In both the chapter that is multiplication and division we require tables. So remember, revise your tables also. Okay, now here we have first question, divide by repeated subtraction. Okay, first let me tell you about something division. डिवीज़न में जो क्या होता है आपका, डिवीज़न में आप क्या करते हो, पहले जो है टेबल पढ़ते हो, फिर जो आपका आंसर आता है उसको आपके गिवन में से क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो। मींस हमने जिस तरह देखा था मल्टीप्लिकेशन के केस में आपका क्या होता है, रिपीटेड क्या होता है, आपकी एडिशन होती है। मल्टीप्लिकेशन इज़ योर रिपीटेड एडिशन। अगर आप किसी चीज़ को बार बार ऐड करते हो या उसके नंबर ऑफ टाइम्स उसका जो है उसको मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर विल बी सेम। लाइक 2 + 2 आप करते हो तो आपका आंसर आता है 2, 4 और 6। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन। तो मैं क्या करूँगी, 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है, 2 × 3 करूँगी तो अगेन आंसर 6 आएगा। हैंस प्रूफ के जो मल्टीप्लिकेशन होता है दैट इज़ योर रिपीटेड एडिशन। ओके, नाउ डिवीज़न में क्या होता है, डिवीज़न इज़ योर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न इज़ योर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। लाइक मैं करती हूँ 4 - 2, आपका आंसर 2 आता है। देन मैं करती हूँ 2 - 2, आपका आंसर 0 आता है। इन सेम वे अगर मैं डिवीज़न करती हूँ, दिस इज़ योर डिविडेंड, जो इससे आपको टेबल पढ़ना है वो आपका 2 × 2 = 4, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। देखें 2 × 2 = 4, तो माइनस करना होता है। यहाँ पे 2 × 2 टेबल पड़ा 4 आपने यहाँ लिख दिया और आपका आंसर 0 आया। अगेन सिमिलर वे यहाँ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आपने की थी। देखें रिपीट किया ना अपने सब्ट्रैक्शन को 0 पर पहुँचने के लिए। पहले आपने 4 - 2 किया, आपका आंसर 2 आया। फिर आपने इस 2 को इस 2 से माइनस किया तो आपका आंसर क्या आया, 0 आया। तो यहीं पे आपने डिवीज़न किया तो आपने 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ा तो 4 आया और 4 में से 4 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 0 आया। तो डिवीज़न क्या होता है, डिवीज़न में हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है। ओके, नाउ हेयर वी हैव डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है बट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। ओके, नाउ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैसे, जैसे फर्स्ट वन इज़ ऑलरेडी डन, तो लेट मी शो यू हेयर। क्या दिया हुआ है, 20 डिवाइडेड बाय 5। ओके, 20 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको रिपीटेड, अगर मैं इसको डायरेक्ट डिवीज़न करती तो मैं यहाँ आपको बताती हूँ। डायरेक्ट डिवीज़न में 20 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है कि ये आपका डिविडेंट होता है। ये लॉन्ग डिवीज़न में आपके इसके अंदर आता है। ये आपकी लॉन्ग डिवीज़न का सिंबल होता है, इस सिंबल के अंदर आता है। और ये आपका डिवाइज़र होता है। डिवाइज़र मीन्स जिससे आपने टेबल पढ़ना है वो यहाँ आता है। अब मैं 5 का टेबल पढ़ती तो 5 × 4 होता है क्या, 5 × 4 = 20 होता है और आपका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, ये आपका डिवीज़न का मेथड है। लेकिन आपको बोला क्या गया है, आपको करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। नाउ देखें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में ये हमारा क्वेश्चन गिवन है तो हम इसको ले लेते हैं 20 माइनस करेंगे 5। 20 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, 15। ओके, नेक्स्ट टाइम हम ये 15 लेंगे और फिर इसमें से माइनस करेंगे 5 को। ठीक है, 15 में से 5 माइनस करो, आपका आंसर आएगा 10। ठीक है, अब ये जो आंसर 10 आया, नेक्स्ट टाइम हम इस 10 को ले लेंगे और उसमें से माइनस करेंगे 5 को, हमारा आंसर क्या आएगा, 5। 10 में से 5 के 5 और नेक्स्ट स्टेप में हम फिर 5 ये वाला लेंगे और फिर से ये वाला 5 लेंगे। 5 - 5 = 0। दिस इज़ योर मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ओके, आई होप कि आपको आया होगा। मैंने दूसरा मेथड भी आपको बता दिया, पर यहाँ आपने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है तो आप जो है वो वाला मेथड यहाँ पे करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट वन इज़ 4 डिवाइडेड बाय, ये डिवीज़न का साइन होता है, इसको क्या कहते हैं, डिवीज़न का साइन है। ठीक है, जिस तरह हमने किया था दिस वन वाज योर एडिशन साइन, माइनस का साइन दैट इज सब्ट्रैक्शन साइन, और ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, और ये आ गया हमारा एक डॉट ऊपर एक नीचे लाइन के, ये हमारा आ गया डिवीज़न का साइन। ठीक है, ये क्या है, सिम्बल्स हैं। ठीक है,
अब आप आ जाए यहाँ पे, हमें दिया हुआ है 4 डिवाइडेड बाई 2, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब इसको बार बार 2 को जो है माइनस करना है। लेट अस डू 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट टाइम ये वाला 2 लेंगे, ठीक है, और इस 2 में से ये वाला 2 अगेन माइनस करेंगे। 2 माइनस 2 0, यहाँ 2 ही स्टेप में हो गया, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें 4 से 5 स्टेप लगे थे, यहाँ पे 2 ही स्टेप में हो गया। क्यों? क्योंकि जो नंबर था हमारे पास वो स्मॉल था, ठीक है। तो यहाँ देखें 4 डिवाइडेड बाई 2 जो है उसका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैसे हुआ, 4 माइनस 2 किया फर्स्ट स्टेप में हमने, तो हमारा आंसर 2 आया। नेक्स्ट स्टेप में उसी 2 को माइनस किया इस वाले 2 से अगेन, तो हमारा आंसर 0 आ गया। चलें हम एक और कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें 6 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 3, तो 6 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में इन दोनों को माइनस करना है। 6 माइनस 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो आंसर आया ना आपका 3, वो लेना है आपने और उसमें से फिर से माइनस करना है इस 3 को, जो आपका यहाँ पे डिवाइजर है। 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे भी हमारा 2 स्टेप में हो गया हमारा, तो इट मीन्स हमने आंसर लिखना है देयरफॉर 6 डिवाइडेड बाई 3 कितने स्टेप में हो गया, 1 2 स्टेप में हुआ ना। सॉरी, मैं आपको प्रीवियस में बताना भूल गई थी, कितने स्टेप में ये सॉल्व हो गया। 0 कितने स्टेप में आ गया, 2 स्टेप में, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2 आएगा। ओके, चलें मैं प्रीवियस वाला भी आपको बता देती हूँ, जो हमने 4 डिवाइडेड बाई 2 किया था, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई 2 हमने स्टेप काउंट करना है और वही लिखने हैं। चलें, यहाँ हमने क्या किया था, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो हमने इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या किया था, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, फिर हमने ये 2 लिया था और फिर से इसमें से माइनस किया था ये वाला 2, तो हमारा आंसर आया था 0, ठीक है। हमने 0 लाना है एंड पे आंसर, तो हमारा ये कितने स्टेप में आया, 1 2 स्टेप में आया ना, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2, तो वो 2 स्टेप हमने मेंशन करने। इसी तरह मैंने आपको समझाया था जब हम डिवीज़न करते हैं, यहाँ पे देखें आप, 4 हमारा डिविडेंड है, अंदर लिख लेंगे 2 का टेबल कितने टाइम पड़े, 4 आता है, 2 2 ज़ा 4। ये जो हमारा आंसर आता है ये हमारा क्वोशंट होता है और यही आंसर होता है। देखें यहाँ पे भी 2 आया, और जब हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया जितने स्टेप इन्वॉल्व थे उनको हमने काउंट कर लिया, तो वो भी कितने थे, 2। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 2 मीन्स 4 कितने टाइम से डिवाइड होगा 2 से, 2 टाइम, ठीक है। चलें हम और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें और क्लियर हो जाए पिक्चर। नेक्स्ट देखें 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, आपने क्या करना है, 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो यहाँ पे देखें अब हम क्या कर लेंगे, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, आंसर हम स्टार्ट करेंगे 6 में से माइनस 2 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6 में से 2 गए तो 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम ये 4 लेंगे और फिर अगेन इसमें से माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर 2 आएगा। फिर हम ये आंसर वाला 2 लेंगे, फिर उसमें से माइनस 2 करेंगे तो 0 आएगा। अब कितने स्टेप इन्वॉल्व हैं, 1 2 2 3 स्टेप इन्वॉल्व हैं, तो हम लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है। 3 डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, देयरफॉर 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितने स्टेप इन्वॉल्व हैं, 3, तो हम 3 लिख लेंगे, ठीक है। मतलब 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि जो 3 टाइम जो है 6 जाता है 2 के टेबल में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखें इसी का, नेक्स्ट है 10 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। जो हमारा 10 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे भी, ये हमारा डिविडेंड होता है। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज अ डिवाइज़र, ठीक है, ये हमारा डिवाइज़र होता है, ठीक है। इसी डिवाइज़र को हमने बार बार सब्ट्रैक्ट करना है अपने आंसर से, जो हमें आंसर आएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। 10 में से माइनस 5 करो तो आपका आंसर क्या आता है, 5, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो आंसर हमारा 5 आया, इस 5 को माइनस करेंगे इसमें से, ये डिवाइज़र जो हमारा 5 है वो, तो 0 आ गया। कितने स्टेप इन्वॉल्व हैं, 2 स्टेप ही इन्वॉल्व है। देयरफॉर फिर हम लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन था, 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2, ठीक है। 1 2 स्टेप इन्वॉल्व है, तो वही यहाँ पे इक्वल टू आंसर आएगा, ठीक है। ये होता है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मेथड। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, और आपने ये जो रेस्ट पार्ट जो हैं ये आपने खुद ट्राई करने हैं और फिर आपने ये होमवर्क मुझे सेंड करना है। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।